अधिकार हम लेते रहेंगे। जाट समाज को डी भरतपुर धौलपुर के जाटों को दिल्ली में आरक्षण का लाभ मिले, ये उनकी मांग है। और 21 को जब कुछ परिजन और कुछ नीट के बच्चे मेरे से मिले, उन्होंने कहा साहब 21 को तो नीट का एग्जाम है, तो इसको तारीख को आगे बढ़ाओ। हमने तुरंत तो उसको 21 का उनसे आग्रह किया आरक्षण संघर्ष में, मैं तो इसको एक दिन आगे बढ़ाओ, बल्कि संडे ठीक रहता हम लोगों के लिए, सब लोग फ्री रहते, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान रखते हुए हमने 22 तारीख इसकी करी है। और 22 तारीख को उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन का जो महारेला हो रहा, 2 लाख से ज्यादा वहाँ लोग जुटेंगे कल। और मैं पूरे नौजवानों के साथ यहाँ से आरक्षण आंदोलन करते, पहले भी विधानसभा और लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मैंने धौलपुर भरतपुर डी के जाटों का आरक्षण की पैरोकारी करी। और मैं जाट समाज ही नहीं, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला, चाहे दूसरे आरक्षण के आंदोलन चले, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी मैं प्रत्येक समाज के आरक्षण के पक्ष में रहा। चाहे आर्थिक आजाद आरक्षण की बात चली, वहां भी हनुमान बेनीवाल का स्टैंड क्लियर था। कहते हैं लड़ते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, तब लोग ये सोचते हैं भाई ये हमारी लड़ाई है, इनको आमंत्रित करना। इसलिए भरतपुर विशेष रूप से वहां की जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसने मेरे पे बड़ा भरोसा किया और मुझे कल आमंत्रित किया। कल मैं हजारों लोगों के साथ कल भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन की जो सभा हो रही है संघर्ष समिति की, उसके अंदर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। और दिल्ली सरकार को हमारी चेतावनी कल भरतपुर से कि अगला कदम क्या होगा वो सभा स्थल से हम तय करेंगे कि कल हमारा अगला कदम क्या होगा, कि वहीं से तय होगा। और पूरे देश के अंदर हम फिर इस आंदोलन को धीरे धीरे जहां जहां आवश्यकता है, ये हमने आपको बताया, प्रदेश दिल्ली जहां स्टेट के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, बिहार, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर स्टेट में जाट ओबीसी के अंदर नहीं है। तो ये जो स्टेट मैंने बताया, इसमें अमित शाह जो देश के गृह मंत्री थे, इन्होंने दिल्ली के अंदर और यूपी के जो चुनाव थे उसमें भी ये कहा था जाटों को दिल्ली में आरक्षण मैं दिलाऊंगा। ये मेरा मूंछ का बाल है। ये अमित शाह ने अपने मूंछ का बाल एक तरीके से जाट समाज के उन चौधरियों के पास, उन खाप के जो प्रधान थे उनके सामने रखा, वही मैं दिलाऊंगा, आप आंदोलन समाप्त करें और भाजपा के साथ जुड़ें। और जाटों ने तमाम दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट किया, यूपी में बीजेपी को वोट किया, तमाम स्टेट में बीजेपी को वोट किया। और उसका परिणाम अभी तक जीरो रहा। क्योंकि समाज के मन में कहीं न कहीं ये मतलब डर है कि हमें कहीं अब दिल्ली की सरकार आरक्षण से वंचित नहीं करे, किसी कोर्ट कचहरी का बहाना बना दे। इसलिए लोग बड़े चिंतित है, नौजवान चिंतित है। नौजवान सोच रहे हैं भाई भरतपुर से हम आ जाएं जयपुर अलवर, वहां का जाट तो आरक्षण नहीं यहाँ पे, लेकिन भरतपुर डी और धौलपुर का नहीं। तो एक तरह की अलग वो अपना आपको अलग महसूस करना, वो सोच रहे हैं हमारे साथ सोच